आप सभी ने एक डायलॉग तो सुना होगा, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिन्होंने सिर्फ 25 साल जीवन जिया और काम काम इतना बड़ा कर दिया कि लोग भगवान की तरह पूछते हैं, या यूँ कहूँ भगवान ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी का जन्म आज के झारखंड उलिहाती गांव में हुआ था, एक आदिवासी परिवार में। अब आदिवासी कौन लोग होते हैं? आदिवासी वो लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन एक जंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इसको इस डाटा के थ्रू समझते हैं, जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो 3500 वो लोग सिर्फ खाना खाना खाने के लिए यूज़ करते थे। 8000 प्लांट वो लोग सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज़ करते थे। 550 फाइबर के लिए यूज़ करते थे। 325 कीटाणु पेस्टिसाइड कीटाणु मारने के लिए करते थे। तो आप समझ सकते हैं इनका जीवन किस तरह से जंगल के ऊपर डिपेंड करता था। एक तरह से जो हमारे आदिवासी भाई बहन है ना, वही जंगल के राजा हुआ करते थे। कोई बाहरी राजा भी ना इनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता था, इंटरफेयर नहीं करता था। उल्टा जो बाहरी राजा लोग थे इनके ऊपर डिपेंड होते थे। जो शाही सेना का आधार होता था, इतने घोड़े इतने हाथी चाहिए, वो जंगल ही तो देता था, जंगल से ही तो प्राप्त होता था। हमारे आदिवासी भाई बहन ही तो देते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेज भले ही सत्ता स्थापित कर लिए थे, लेकिन वो आज भी अपने आप को एक व्यापारी ही मानते थे उस समय। इसी कड़ी में अंग्रेजों को बहुत सारे लकड़ी की आवश्यकता थी, ताकि जिससे वो पानी वाले जहाज बना सके, रेलवे बना सके। रेलवे स्लीपर आप लोग जानते हैं, लकड़ी के फट्टे होते हैं जो पटरी के नीचे बिछाए जाते हैं। आजकल तो सीमेंट का बन जाता है, उन दिनों लकड़ी से ही बनाया जाता था, ताकि जो इन लोग का सामान है भारत का, लोग विदेश भेज सकें। इसी कड़ी में उन लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ताकि उन लोगों को जंगलों का एकाधिकार मिल सके। भले ही जंगल का मालिक कोई और थे उस समय, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। इसी के कारण आदिवासी समाज पूरी तरह से आहत हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि इन लोगों का पूरा जीवन जंगल के ऊपर ही निर्भर करता था। आप कल्पना कर सकते हैं, आदिवासी भाई बहनों का जब अधिकार जंगल से छीन गया तो उनकी स्थिति कैसी हो गई होगी। और फिशिंग करना जंगल में, जंगल से पानी लेना, लकड़ी लेना, फल लेना, ये सब इलीगल हो गया था। उनको पनिशमेंट मिलती थी। जो उनकी बची कुची जमीनी थी, उनको ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया था। अगर वो टैक्स पे नहीं करते तो उनकी जमीनें नीलाम हो जाती। इसीलिए उन्होंने साहूकार से, महाजनों से पैसे लेके अंग्रेजों का टैक्स देना चाहा। लेकिन साहूकार लोग बहुत चालाक थे, उन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट पे इन भोले भाले लोगों को पैसा दिया। अब इनके पास पैसे हुआ नहीं करते थे, तो बदले में उनका वो परमानेंट लेबर बन के रह गए। साहूकारों के भी उनके घरों में, उनके खेती में वो लोग काम करते थे। इन्हीं सब बुराइयों के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ बिरसा मुंडा जी खड़े हुए। जैसे जैसे ये सब हो रहा था, बिरसा मुंडा भी धीरे धीरे अपने पूर्वजों से, गांव के मुखिया से, समूह के प्रधानों से ये सब बात सुनते थे। उनका मन हमेशा समाज में ही लगा रहता था। बचपन में वो साधारण ही हुआ करते थे सबके जैसे। उनको बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, लेकिन उनको पढ़ाई का भी शौक था, इसलिए उन्होंने सालगा गांव में लोअर एजुकेशन अपना कंप्लीट किया। फिर वो हायर एजुकेशन के लिए जर्मन मिशन स्कूल गए। लेकिन बुद्धि के तेज होने के नाते वो बहुत जल्दी समझ गए कि जर्मन मिशन स्कूल आदिवासी लोग को क्रिश्चियन बनाने के लिए काम कर रहा है एजुकेशन के थ्रू। इसलिए उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल भी छोड़ दिया। अब
घर की भी स्थिति इतनी थी नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बेकार थी। तो उन्होंने कभी इस जंगल में, कभी उस जंगल में, कभी इस रीजन में, कभी उस रीजन में, तरह तरह प्लेस के ऊपर, जगहों के ऊपर काम किया। उन दिनों काफ़ी आदिवासी प्रमुखों से मिले, कई सारे आदिवासी लोगों से मिले, जिससे उन्होंने उनका दुख दर्द समझा। उस समय उन्होंने एक वैष्णव प्रीचर से भी मिला, उन्होंने उनसे रामायण गीता का ज्ञान लिया, साथ में उन्होंने उनसे आयुर्वेदा का भी ज्ञान लिया, जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान मिला, जिससे वो आदिवासी भाई बहनों का दुख दर्द कम करने के लिए फ्री में ही, सेल्फलेस होके ही, बिना पैसे के ही, पूर्णतः निस्वार्थ भाव से मदद करते थे। जैसे हैजा हो गया या दर्द हो गया या सांप काट रहे हैं, सांप काट लेता था तो उनका जड़ी बूटियों से ही इलाज वो कर देते थे। धीरे धीरे इन सब का असर अच्छा पड़ने लगा आदिवासी समाज के ऊपर। ना इनके सिर्फ मुंडा ही समूह में, बल्कि और दूसरे दूसरे समूहों के लोग इनको जानने लगे, इलाज के लिए आने लगे। तो उन्होंने बड़े आराम से, बड़े प्यार से बोला, ठीक है, गंदगी घर मत रखो, साफ रखो। तुलसी का प्लांट बहुत बड़ा मेडिकल है, जो आयुर्वेदा से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा। तो उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, अपने घर के आगे तुलसी का पौधा लगाओ। जो गाय का दूध है उसमें बहुत ताकत होती है, हड्डी मजबूत होती है। तो उन्होंने बोला गाय को भी पालो। उन्होंने बोला दारू मत पियो, मांस मच्छी से दूर रहो, और भगवान एक है, झाड़ फूक में विश्वास मत रखो। और इसको धीरे धीरे उन्होंने इन सब बातों को लेके एक विसरत धर्म बना दिया अलग से, उसका सिंबल रख दिया व्हाइट फ्लैग। तो समाज की चेतना जागने लगी, सोई हुई जो थी उन दिनों। लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ। फिर उन्होंने जब देखा आदिवासी लोग कुपोषण का शिकार हैं, तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप लोग आदिवासी लोग सरकारों को, साहूकारों को टैक्स पे मत करो, हम लोग की जमीन है और हम लोग उल्टा उनको टैक्स पे करें, हमारे पास खुद खाने को अन्न नहीं है। और तीसरा, उन्होंने राजनीतिक तरह से सब लोगों को, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग बटे हुए थे, उनको एक किया। क्योंकि इन लोगों को डर लगता था कि अगर हम लोग उनको टैक्स पे नहीं करेंगे, वो लोग इतने सारे लोग हैं, हमारे को आके जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट समाज को, ग्रुप्स को इकट्ठा लाया और उनको आर्मी का भी प्रशिक्षण दिया और एक सेना बनाई। और 1 अक्टूबर 1894 को उन्होंने बहुत प्यार से, विनम्र होकर, पीसफुली एजिटेशन किया, आंदोलन किया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उनको 1895 में गिरफ्तार कर लिया और 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे वो अभी भी आदिवासी समाज की सेवा करते रहते थे 2 साल लगातार। फिर इनको समझ गया जेल से छूटने के बाद ये लोग प्यार से हमारी बात नहीं सुनने वाले, तो उन्होंने उस आंदोलन को और उग्र बनाया। उन्होंने, सोचिए क्या साहस हुआ होगा, जो तीर कमान से उस समय के बंदूक गोला का वो लोग सामना करते थे। वो लोग ने अच्छी रणनीति बनाई, गोरिल्ला वॉर। 1897 से लेके 1900 तक 3 साल बहुत युद्ध हुए। जो आदिवासी लोग निर्दोष तरह से जेल में बंद थे, उन्होंने थानों के ऊपर हमला करके आदिवासी निर्दोष भाई बहनों को बाहर निकाला। इससे बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतरण रुका, उन लोगों को आर्थिक मदद मिली, उन लोगों को एक राजनीतिक बल मिला। जो अंग्रेज इन लोग को बहुत कमजोर समझते थे, वो उनसे बहुत डर डर के इनके रहने लगे, इनके इलाकों में आते नहीं थे वो लोग। लेकिन 3 मार्च 1900 को जब भगवान बिरसा मुंडा सो रहे थे अपने गोरिल्ला आर्मी के साथ, तो उनको पकड़ लिया गया, क्योंकि अंग्रेज डरते थे
कि जीते जी पकड़ूंगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। और 9 जून 1900 को ये खबर मिलती है कि बिरसा मुंडा जी नहीं रहे। कई लोग का कहना है उनको स्लो पॉइजन देकर मार दिया गया। पर आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। आत्मा तो नहीं मरती, ये तो गीता का ज्ञान है, सिर्फ शरीर मरता है। उनको मार के उनका विचार कितने लोगों में फैल गया, मैं भी पढ़ा तो मेरे हृदय में भी प्रकट हो गया। तो जो सही चीजों को दबाएगा, मारने की कोशिश करेगा, तन को चोट पहुंचा सकता है, विचारों को नहीं। आप एक बिरसा मुंडा को मारोगे, हजारों करोड़ों दिल में बिरसा मुंडा पैदा होंगे। तो ये था बिरसा मुंडा जी के बारे में। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करता हूँ आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।